गाइस, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हो विशाल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम करने वाले हैं क्या ये वाला हॉट सा बर्बाद। तो भाई आज भी हम करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन इन 10 मिनट्स, हो सके तो कर लेंगे। तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन सबसे समय सब एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? पेपर बोर्ड वालों ने दिया है तो बिल्कुल आएगा। अरे ये क्यों आ रहा है? इसको हाँ, तो क्या केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हमें पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्या इजी है? बहुत इजी है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और पूरी केमिस्ट्री में सबसे इजी चैप्टर मैं इसी को मान के चलूंगा, क्योंकि बाकी एसिड एंड बेस और उसमें आपको रट्टा मारना है। कार्बन कंपाउंड रट्टा मारना, मेटल नॉन मेटल तो पूरा ही रट्टा है। वैसे पूरी की पूरी साइंस ही रट्टा है। फिजिक्स को छोड़ दे तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी होता है। मेरे लिए यार फिजिक्स में बस कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी सारी की सारी चीजें रट्टा होते हैं। केमिस्ट्री में रट्टा ही होता है। तो चलो हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में सबसे पहली चीज क्या आती है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होती है? जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, फिजिकल चेंज है। हमारे हाथ बढ़ रहे हैं, फिजिकल चेंज है। हमारी बॉडी हो रही है, नहीं हो रही हमारी, हाँ, तो वो भी फिजिकली चेंज है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो जिसमें शेप एंड साइज चेंज हो। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ चेंज इन व्हिच चेंज इज ओनली शेप एंड साइज नॉट एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ये लिख सकते हो। केमिकल चेंज जस्ट इसका अपोजिट। इसमें भैया शेप एंड साइज चेंज होता है, कलर भी चेंज होता है, स्मेल भी होते हैं, सब चेंज होते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, इसमें नए सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं। इसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या आता है? अगर मैं इसी को लिखूं केमिकल इक्वेशन 2+2, नहीं ये ज्यादा हो गया, AB+2FeSO4, ये जो भी है दिमाग में याद आता है 2FeSO4 और 2PbNO3, क्योंकि ये रट्टा मारा है मैंने। तो क्या इसी तरीके से हम याद करते हैं? अगर हम इसको इजीएस्ट फॉर्म होता है लिखने का। अब अभी लिखने जाओगे आप लेड नाइट्रेट प्लस का FeSO4 आयरन, तो कितना लंबा हो जाएगा। तो इसी को शॉर्टकट करने के लिए और सारी चीजें दिखाने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन। इसकी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आएगा एग्जाम में, बिल्कुल इजी है, आप याद कर सकते हो। मैंने लिख दिया Mg, इधर लिख दिया O2। ये इमेजिनेशन करना है आपको, वो तो आपकी बहुत बढ़िया है। Mg लिख दूंगा प्लस का O2, यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैंने यहाँ पे MgO लिख दिया, अब क्या बैलेंस क्या करूंगा? यहाँ डालूंगा 2, यहाँ डालूंगा 2, हमारा हो जाएगा इक्वेशन बैलेंस। तो कुछ ऐसे ही आपको बैलेंसिंग करना सीखना है। तो भी हम आगे चलते हैं। आगे क्या आता है? आगे क्या आता है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन आते हैं। सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन आता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, मरा हुआ है स्केलेटन, मरा हुआ है। लेकिन हाँ, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। लेकिन इसको इसलिए लिखते हैं स्केलेटन, ताकि हम बता पाए फॉर्म, हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं स्केलेटन। ये लिखकर आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। अब आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। गाड़ी की स्टार्ट कर दो, गियर चेंज करो, फिर रिवर्स गियर लगा दिया मैंने। अभी हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आते हैं हमारे 1 2 3 4 5 4 टाइप के रिएक्शन। 1 2 3 4 7 टाइप के रिएक्शन। पहला रिएक्शन आता है कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट आता है। तो ऐसे हम बात करने वाले हैं जिसमें 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, उसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे बढ़िया एग्जांपल दे दूं क्या? क्विक लाइम प्लस वाटर इक्वल्स टू स्केल्ड लाइम। स्केल्ड लाइम क्या बोल रहा हूं? CaO प्लस का H2O गिव अस CaOH का होल ट्वाइस। क्या याद हो गया? बस यही याद करके चले जाना। ये भी नहीं आ रहा, C प्लस O2 इक्वल्स टू CO2, ये भी नहीं हो रहा, Mg प्लस O2 और 2 इधर, हाँ 2MgO। कितना इजी बता दिया, इससे ज्यादा इजी नहीं मिलेगा। और इसके बाद हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट टूट जाता है 2 प्रोडक्ट्स में, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट 2 होते हैं, 2PbNO3 और ब्रैकेट में 2 ट्वाइस, हाँ। और जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनता है? 2PbO प्लस का NO2, हाँ NO2 ये NO2 प्लस का O2, ये होता है हमारा लेड नाइट्रेट का। अब एक और आता है 2FeSO4। 2FeSO4 जब टूटता है तो Fe2O3 प्लस का SO2 और SO3, और SO2 और SO3 एसिड रेन के लिए काम होते हैं। कितना इजी था, कितने अच्छे से समझा डाला। इसके बाद हमारे सामने आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो बड़ा वाला रिएक्टेंट होता है, कटरीना कार मांगे अल्टोजन फरारी, पढ़ाई हो आपने प्रशांत भैया से, नहीं पढ़ा तो वापस पढ़ लेना। हाँ, तो लेड नाइट्रेट बोल रहा हूँ। कटरीना कार मांगे ऑल्टोजन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिले सिल्वर ओडी। यही वाला सिस्टम करके चलना है यहाँ पे। जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को भगा देगा, इसको अगर आप रियल लाइफ से समझना चाहते हो, जिस पे ज्यादा पैसा वो आगे जाएगा, जिसपे पैसा नहीं वो पीछे रह जाएगा। यही बात से हमारे आगे पढ़ना है, इसी बात के साथ मोटिवेशन आगे लेके चलनी है। हाँ, तो इसी तरीके से हमारा ये भी होता है इक्वेशन ऐसे ही। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लेंगे Zn। तो कटरीना कार मांगे ऑल्टोजन फरारी Fe बाद में आता है, Zn प्लस FeSO4। Zn देगा लात Fe को और SO4 के साथ मिल जाएगा और बनाएगा ZnSO4, और Fe रहेगा अकेला रोता हुआ। इसी तरीके से आप रह रहे कोई ना 10 तक ही। हाँ, इसके बाद हम आगे बात करना डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो कुछ नहीं करना,
दो चीजें होती हैं, ए बी प्लस बी सी, याद करके रखना है, ए बी प्लस का बी सी होता है, ए बी बी सी। जो ए है डी के साथ मिल जाएगा, जो बी है वो सी के साथ मिल जाएगा। और इसी में हमारे एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के दो एग्जांपल आते हैं, उसको याद करना है। Na2SO4 प्लस का 2 नहीं ये याद करो, ये हार्ड है, ये हार्ड है। एक और जल्दी जल्दी जल्दी, क्या था PbNO3 प्लस का 2Ki आयोडीन वाला। इसमें जब हम इक्वेशन को जब मर्ज करेंगे तो PbNO2 आ गया, PbNO3 किसके साथ जाएगा, 2Ki PbNO3। तो जो PB आएगा PbNO3 2KL। जो PbNO3 है, जो PB होगा वो I के साथ मिल जाएगा और हमारा ये बनाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, बिल्कुल ही बनाएगा व्हाइट बनाएगा। फिर जो हमारा लास्ट का NO3 वो मिल जाएगा हमारा K से और KNO3 बना देगा। इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता, उसमें बनता है BASF ऑलरेडी, देख लेना आपको बुक में मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सामने खत्म हो चुके हैं, नहीं खत्म नहीं, रिडॉक्स, ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्टिंग, ये भी याद करना है। रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, रिडॉक्स, इसको एक साथ समझाओ। रिडॉक्स में ये दोनों आ जाते हैं। देखो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन निकलता है, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग। फिर हमारे सामने जैसे रिडक्ट होते हैं, जैसे हमारे ऑक्सीजन रिडक्ट होगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। हाँ, और इसी तरह से इन दोनों को मिला देंगे तो रिडॉक्स बन जाएगा। एग्जाम में बस एक चीज पूछेगा, रिडक्टिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्ट हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिएक्टिंग एजेंट। इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर खत्म। जो और चैप्टर है कोरोजन और रेंसिटी। रेंसिटी क्या होता है, फैट ऑयल खराब हो जाते हैं, इसका प्रिजर्वेशन याद करने का, कंजर्वेशन सॉरी, इसको बचाएंगे कैसे, तो नमक में डाल के रख देंगे, फ्रोजन कर देंगे, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर खत्म। कितना इजी चैप्टर था, बस ये जो 3-4 इक्वेशन मैंने बताई वही याद कर लो, पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा खल्लास। और इस तरह के वीडियो करने के लिए लाइक कर दो। मेरे को पता है पहली सीरीज थी, अगर बढ़िया होता है कर दो यार, मार करने के धोखा दे दिया, आप मत धोखा देना। भाई 10 मिनट हो गया, 7 मिनट में